young explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 10 of English, and the name of the chapter is Tit for Tat. तो टिट्स फॉर टैट का मतलब होता है जैसे वो तैसा, यानी कि आप जितना काम करोगे वैसा ही आपको उसके ऑपोजिट में भरना पड़ेगा, right? So let's read the chapter and see that how this tit for tat works, right? So let us begin. Once upon a time, there lived a woodcutter in a small city. एक समय की बात है, वहां पर एक वुड कटर एक छोटे से गांव में रहा करता था. His name was Manila. उसका नाम था मनीला. He was gentle and honest. बहुत ही ज्यादा काइंड और एक ईमानदार आदमी था. He was very hard working as well. कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी था. The people of the village loved him for his polite nature and honesty. जो गांव के लोग थे वो उसे उसके पोलाइट नेचर, काइंड नेचर और उसकी ईमानदारी के लिए उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे. Every morning, Manilal would go to the nearby forest with his donkey to cut wood. हर सुबह मनीलाल अपने डोंकी के साथ पास के जंगल में जाता था ताकि वो वहां ही काट सके. He worked there all day long. In the evening, he returned to the village after loading the wood on his donkey. उसके बाद वहां पर अ, वो पूरा दिन काम करता था, राइट? और शाम को वो अपने गांव वापस आता था और वो अपने डोंकी के साथ बहुत सारी वुड को लोड करके लाता था. He sold them in the market and earned some money. वो उन वुड्स को मार्केट में सेल कर देता था और कुछ पैसे कमाता था. He was really passing a hard time. अब बहुत ज्यादा मुश्किल समय चल रहा. One day he went to the forest as usual and cut a lot of wood. कि एक दिन वो ऐसे ही जंगल गया, जैसे वो रोज जाता था, और वहां पर वो उसने अपनी लकड़ी काटना शुरू किया. He loaded them on his donkey and returned to the village. फिर दोबारा उन्हें अपने डोंकी पर लोड किया और उन्हें अपने गांव लेकर आ गया. He was going to the local market to sell his wood. कि वो लोकल मार्केट तक जा ही रहा था अपनी लकड़ी बेचने के लिए. On the way there was a barber's shop. रास्ते में एक बार्बर की दुकान पर. His name was हीरा. उस बार्बर का नाम था हीरा. He was cunning fellow who always tried to make of others. कि वो एक बहुत ही ज्यादा लाइक ना आदमी था जो कि हमेशा ट्राई करता था टू मेक फूल ऑफ अदर, ताकि वो दूसरों का बेवकूफ बना सके. आर यू गोइंग टू सेल द वुड इन द मार्केट? आज मैंने बोला कि क्या तुम अपनी ये लकड़ियां मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हो? ओ यस, सेड मनीलाल. मनीलाल ने बोला कि हाँ, मैं उन्हें बेचने के लिए ही जा रहा हूँ. After that, how much would you charge for all the wood on the back of your donkey? The asked again. मीरा ने दोबारा पूछा कि तुम इन सारी वुड्स के कितने पैसे लोगे, या जो तुम्हारी डॉक्टर के ऊपर अभी रखी हुई है. 50 रुपीज, मनीलाल रिप्लाई. मनीलाल ने बोला कि मैं इन सभी वुड्स के 50 रुपए लूंगा. डन, हीरा सेड एंड पेड हिम द मनी. मैं बोला ठीक है. तो हीरा ने उसे पैसे दिए और उससे सारी लकड़ियां खरीदी. मनीलाल took the money and unloaded all the wood from the back of his donkey. ये और उसने वो सारी लकड़ी डोंकी के ऊपर से हीरा के ऊपर छोड़ दी. When he was about to leave, हीरा stopped him. अब जैसे ही वो वहां से जाने वाला था तो हीरा ने उसे रोक लिया. You haven't given me the saddle on the back of your donkey, he pointed out. और उसने बोला कि तुम्हारी डोंकी के बैक पर एक सैडल है, राइट, जो कि तुमने मुझे नहीं दिया है. बट इट वॉज नॉट इन द डील, मनीलाल प्रोटेस्टेड. तो मनीलाल ने कहा कि मैंने सैडल के लिए थोड़ी बोला था. आई टोल्ड यू अबाउट द वुड्स दैट वर प्रेजेंट ऑन द डोंकी, राइट? व्हाई नॉट? आई हैव बॉट ऑल द वुड इन ऑन द बैक ऑफ योर डोंकी एंड द सैडल इज आल्सो मेड ऑफ वुड. हीरा आर्गू. अब हीरा ने लड़ाई करी और उसने बोला क्यों नहीं भाई, तुम्हारी डोंकी के पेट पर जितनी भी वुड थी वो मैंने सब खरीदी.
और किसने की? तुम्हारे इस डोंकी का सैडल भी आता है जो कि वुड का ही बना हुआ है। बट इट वाज़ नॉट इन द डील, मनीलाल सेड अगेन। मनीलाल ने फिर दोबारा बोला कि वो हमारे कॉरी के अंदर नहीं आया था, हमने इसकी बात तो करी ही नहीं थी। हाउएवर, हीरा वाज़ नॉट रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, ही फोर्सफुली टूक अवे द सैडल। कि उसके बाद हीरा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और उसने तुरंत ही उस सैडल को उससे छीन लिया। मनीलाल वेंट टू द सिटी मजिस्ट्रेट एंड नरेटेड द होल स्टोरी। मनीलाल सीधा सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया और उसने उसे पूरी स्टोरी सुनाई। देन ही रिक्वेस्टेड हिम टू डू जस्ट, और उसके बाद उसने रिक्वेस्ट की उस मजिस्ट्रेट से कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। It was a peculiar case, and although the judge knew that Hira was wrong, right? कि वो एक peculiar case था और वहीं जज को पता था कि हीरा जो है वो गलत था। He couldn't do anything, कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, right? Manilal had no other way but to return empty, कि मनीलाल के पास कोई और दूसरा तरीका नहीं था, तो इसीलिए उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। After a few days, Manilal went to Hira's shop. कुछ दिन बाद मनीलाल हीरा की शॉप पर गया, दुकान पर गया। हीरा वॉज सरप्राइज टू सी, हीरा जो है वो उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया, सरप्राइज हो गया। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? हीरा आज मनीलाल ने मनीलाल से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हैव यू कम टू टेक द सैडल बैक? हिमो, कहा कि क्या तुम इस सैडल को वापस लेने के लिए आए हो? नो, आई हैव कम बैक फॉर अ हेयर कट। और उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बाल कटवाने। आई हैव अ कंपेनियन आल्सो विद मी एंड ही इज अबाउट टू कम। और उसने बोला कि मेरे साथ में भी कोई आने वाला है और वो यहाँ बस आने ही वाला है। नाउ टेल मी व्हाट यू वुड चार्ज फॉर बोथ ऑफ अस? मनीलाल, अब मनीलाल ने पूछा कि तुम बताओ हम दोनों के लिए तुम कितने पैसे दोगे? आई चार्ज 10 रुपीज फॉर बोथ। रिप्लाई किया कि मैं दोनों के ही 10 रुपीज चार्ज करूंगा। डन, सेड मनीलाल एंड सेट ऑन द चेयर फॉर हेयर कट। ठीक है, तो मनीलाल ने बोला ओके, और वो हेयर कट के लिए चेयर पर बैठ गया। वंस हीरा फिनिश्ड कटिंग हेयर ही आस्क्ड मनीलाल टू ब्रेक सम बैक। जैसे ही हीरा ने उसके बाल काटने बंद किए, ही वाज डन विद द हेयर कट। उसके बाद उसने मनीलाल से पूछा कि अब अपने साथी को लेकर आओ। मनीलाल went out and soon turned with his dog. मनीलाल बाहर और वो तुरंत अपने डोंकी के साथ वहां पर आ गया। It cannot be your companion, said हीरा। अब ये तुम्हारा कंपेनियन, ये तुम्हारा साथी कैसे हो सकता है? But you agreed to give my companion a haircut, शायद मनीलाल। ये बोला पर तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम कंपेनियन को हेयर कट दोगे, राइट? हीरा took the matter to the city magistrate and narrated the whole incident. की बार हीरा सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया और उसने पूरा इंसिडेंट उसे बताया। The city magistrate gave him a patient hearing, and once he finished the magistrate turned to him and said, if a saddle can be a part of wood, then donkey can also be a companion. मजिस्ट्रेट ने पूरे ध्यान से हीरा की बात को सुना और जैसे ही हीरा ने बंद किया तो उसने उसे प्यार से बोला कि अगर एक सैडल वुड में काउंट किया जा सकता है तो फिर एक डोंकी भी एक आदमी का कंपेनियन हो सकता है। Therefore, you have to give a haircut to a donkey. और उसने कहा, इसीलिए तुम्हें इस डोंकी को भी एक हेयर कट देना पड़ेगा। Now Hira was caught in his own trap. अब हीरा अपने ही जाल में खुद बुझाने से फंस चुका था। He had to give the donkey a haircut in the court in front of a packed crowd, right? कि वहीं से हीरा को उस डोंकी को एक हेयर कट देना पड़ा कोर्ट के बिल्कुल सामने, राइट? इन फ्रंट ऑफ अ पैकेट क्राउड, एक क्राउड बहुत ज्यादा भीड़ के सामने, राइट? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it and you all learned something from the story.
right? So this is how the tit for tat situation works, right? So that was all. Thank you so much and have a great day ahead.